कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन बेड व दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मंजीत नौटियाल ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका यह आंदोलन देशव्यापी हो सकता है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने कुछ दिन पूर्व देश में कोरोना संक्रमितों के लिए बेड, ऑक्सीजन व दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए 13 मई से देश की संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की थी। इसी कार्यक्रम के तहत वह 13 मई को जब बेहट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, उसी दौरान मौके पर पहुंची बेहट पुलिस ने उन्हें रोक लिया था और घर में ही नजरबंद कर दिया था। उस समय मंजीत नौटियाल ने चेतावनी दी थी कि यदि उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया गया तो वह अपने घर पर ही भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे और 13 मई से ही वे बेहट कस्बे के रविदास मंदिर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि देश में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की पूर्ति की जाए। इसके अलावा कृषि कानून को रद्द किया जाए और लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी, खोखे और गरीब मजदूरों के बिजली के बिलों को माफ किया जाए। अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो यह आंदोलन देशव्यापी हो सकता है। देश में फैली कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने देश की संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया था। और जब 13 तारीख को वो बेहट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, उसी दौरान पुलिस व प्रशासनिक के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच उन्हें रोक लिया था और उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया था। लेकिन मंजीत नौटियाल ने कहा कि वे देश की जनता के लिए जान देने को भी तैयार हैं और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें संसद भवन तक जाने की अनुमति नहीं दी गई तो अपने घर पर ही भूख हड़ताल करेंगे और जनता को ऑक्सीजन और बेड दिलाने का काम करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सहारनपुर के बेहट कस्बे में रविदास मंदिर पर, जहां भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्हें 3 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए और अभी तक कोई भी शासन या प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। आप यहां देख सकते हैं कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल और उनके कुछ साथी जो है लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी कई मांगे हैं। और इस वक्त हमारे साथ यहां मौजूद हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल। आइए हम उनसे जानते हैं किन मांगों को लेकर जो है वो धरने पर बैठे हैं और क्या उनकी मांग है। जी, सबसे पहले मंजीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर 24 पे। इसके बाद हम जानना चाहेंगे क्या आपकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर जो है आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जय भीम, जय मजदूर, जय किसान, जय जवान। देखिए, देश के अंदर वर्तमान में जो महामारी चल रही है, कोरोना महामारी में जिस प्रकार से सरकार का सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है, हमने 13 मई को प्रशासन को ये अवगत कराया था कि 13 मई को हम संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे और यदि देश के अंदर चल रही कोरोना महामारी के मरीजों को जिस प्रकार से अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, नदी तालाबों से डेड बॉडियां बरामद हो रही है, बिल्कुल व्यवस्था ठप हो चुकी है, तो उसके विरोध में हमने भूख हड़ताल का सरकार को नोटिस दिया था। जिस प्रकार से सहारनपुर पुलिस ने हमारी घेराबंदी करके हमको सहारनपुर में रोका गया, तो हमने अपनी भूख हड़ताल को अपने प्रांगण में गुरु रविदास मंदिर पर, हमारे आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं और प्रशासन को भी, देश के शासन और प्रशासन को, कि यदि देश के अंदर चल रही कोरोना महामारी के मरीजों को यदि वेंटिलेटर की क्षमता अगर नहीं बढ़ाई गई, ऑक्सीजन की क्षमता आपने नहीं बढ़ाई गई और यदि जो भी कोरोना के मरीज अस्पतालों के एडमिट होने के लिए जाते हैं वो उनके गेट पर ही इसलिए दम तोड़ रहे हैं कि वहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है। तो ये जिस प्रकार से देश की सरकार का जो रवैया है, हम इसको सुधारने के लिए भूख हड़ताल पर हैं और जब तक इस देश की व्यवस्था को हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं सुधारेंगे तो हम उनके खिलाफ भूख हड़ताल जारी रखेंगे। और फिर दूसरी मांग हमारी ये है कि देश के अंदर आप लोग जानते हैं कि मजदूर किसान अभी कोरोना काल में वो मजदूरी नहीं कर पा रहा है, उसका कारोबार नहीं है, तो हमारी सरकार से मांग ये है कि उनको मुफ्त में राशन दिया जाए और कोरोना काल समय अंतराल के उनके बिजली के बिलों को उनका माफ़ किया जाए और किसान भाइयों के जो MSP पर जो काला कानून बनाया गया है, इसको काला कानून को वापस लिया जाए और MSP पर कानून बने, जिससे कि हमारे देश के किसान मजदूरों को भी रिलीफ मिले। और जब तक ये हमारे जितने मुद्दे हैं, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन हमारा जारी रहेगा।
आप 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, क्या कोई शासनिक अधिकारी आपके बीच पहुंचा है? प्रशासनिक अधिकारी तो नींद की चैन सो रहे हैं ना, वो क्यों जागेंगे? उन्हें सरकार की मलाई चाटने का जो इतना शौक हो गया है, इतने दिन से कई महीनों से किसान और मजदूर दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर सड़ रहा है, धूप में बैठा है। इस देश की सरकार ने को बिल्कुल कानों से बहरी हो चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमें ये समझ नहीं आता है वो किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, वो कौन सा राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से डेड बॉडियां तालाबों से, गंगा से बरामद हो रही है, ये राम राज्य नहीं हो सकता है। और अगर सरकार जल्द ही अगर होश में नहीं आई तो हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भीम भारत। आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल का कहना है कि अगर उनकी सभी मांगें नहीं मानी गई, उनकी मांग है कि कृषि बिल कानून को कैंसिल किया जाए। इसके अलावा जो लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिल हैं उनको माफ़ किया जाए। इसके साथ साथ देश में जो बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी है उसको पूरी की जाए। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। अपने सहयोगी सैंकी अरोड़ा के साथ शेख परवेज आलम, नेशनल खबर 24, बेहट, सहारनपुर।